आज हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो कंसेप्चुअल ज्यादा रहेगा और कंसेप्चुअल है बैटरी एंड ईएमएफ। इस पे बातचीत। बैटरी एंड ईएमएफ की फुल फॉर्म ले देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ शॉर्ट में हम जो बोलते हैं उनमें क्या अंतर। तो बच्चों पहली बात यह है कि ये ईएमएफ मिसनोमर है। क्या है? जब भी हम ईएमएफ बोलेंगे शॉर्ट में वैसे ये मिसनोमर है क्योंकि ये फोर्स नहीं है, ये वर्क पर यूनिट चार्ज है। अभी हम बात करेंगे, मैं तो अभी समझा रहा हूँ। वर्क पर यूनिट चार्ज मतलब W अपॉन क्यू हुआ, फिर वर्क पर यूनिट चार्ज यही तो हुआ। हेलो। हाँ सर। तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से कुछ ये भी है कि ये कौन सा फोर्स होता है, और बच्चे भी अपने मन से बता देते हैं कोई हिसाब ये वो वाला फोर्स होता है। अरे फोर्स नहीं होता भाई, ये W अपॉन क्यू है, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो क्या यूनिट चार्ज पे होने वाला वर्क को फोर्स कहेंगे? नो सर। ठीक है, तो ये कुछ अलग चीज है। अब वो क्या अलग चीज है हम उस पर आज बातचीत करते हैं और फिर समझते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप भी क्या है। तो एक छोटा सा बैटरी टेस्ट हमारे पास मान लो कैपेसिटर सब है। ये थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। तो रजिस्टर ड्राफ्ट बना लेते हैं। ये टर्मिनल ए है, ये बी है। हमें इतने पे बात करनी है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, आप लोग भी ऐसा बना लीजिएगा। बीच में क्योंकि हमें कुछ बीच में भी लिखना होगा, तो इस वजह से मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया। डायग्राम साफ। कितने पे बातचीत करते हैं आज? तो सबसे पहले हम बैटरी को डिफाइन करेंगे, फिर बैटरी के द्वारा ही तो ये सारी चीजें आनी है। बैटरी क्या होती है बच्चों? कोई दो टर्मिनल हैं ए और बी। ध्यान से सुनिए, क्या है? कोई दो टर्मिनल हैं ए और बी, बैटरी के ही अपने मान लो। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना है, अब वो लगातार उतना ही बनाए रखना है। तो ये काम कौन कर सकता है? केवल बैटरी। तो बैटरी क्या हुई? ये डिवाइस हुई जो अपने दो टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखती है। मेंटेन रखने का ये व्यवस्था जिसके पास है उसको बैटरी कहते हैं। तो बैटरी का मतलब, बैटरी क्या होती है उन्हें? अरे सर वही तो होती है 6 वोल्ट 12 वोल्ट की बाजार में आती है। तो या सेल को आप एग्जाम्पल दे रहे होंगे ना। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, बैटरी की थ्योरी नहीं देते, कंसेप्ट नहीं देते। व्हाट इज बैटरी? बैटरी is a device मतलब which maintains a constant potential difference between its terminals। अब हम बैटरी को जोड़ेंगे किसी सिस्टम के साथ, तो वहां भी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। क्या मैं समझा पाया? हाँ सर। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए बैटरी। बैटरी समझाते हैं। ठीक है, अ बैटरी इज अ डिवाइस
which maintains a potential difference between its two terminals. Between its two टर्मिनल्स, उन्हीं का नाम ए एंड बी कर दो। ठीक है, तो मैंने बैटरी बनाई, इसका टर्मिनल ए को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं बीच में प्रॉब्लम। बड़े का मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बैटरी का टर्मिनल बड़ा और एक छोटा होता है, ये सिंबल है बच्चों, बस प्लस दिखाने की कोशिश को एक सिंबल हम मान लेते हैं। तो जो ए है, मैं कहूँ तो यहाँ पर मैं कलर बदल के दिखाता हूँ ताकि आप हो। मैं यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, बी के साथ माइनस लिख लेता हूँ, आप भी बना लीजिएगा। तो वो टर्मिनल को हम प्लस माइनस करते हैं। तो अपने दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जितना है उतना बनाए रखने वाली डिवाइस को बोलते हैं बैटरी। ये आइडियल डेफिनेशन है बच्चों, ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि बैटरी भी कोई इतनी आदर्श चीजों से तो बनती नहीं है। बैटरी भी हमारे आसपास की चीजों से बनती है। तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे बाद में बैटरी का, उसकी वजह से धीरे धीरे कम हो जाता है और धीरे धीरे खुद बैटरी एक दौर के बाद डिस्चार्ज हो जाती है। कहाँ पोटेंशियल डिफरेंस? बैटरी खुद डिस्चार्ज हो जाती है। होता है नहीं होता ऐसा? अरे भाई, बैटरी को खुद चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। यस सर। हाँ, लेकिन वो भी व्यावहारिक हकीकत, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम थ्योरेटिकली बैटरी क्या होनी चाहिए आइडियल कंसेप्ट में। बैटरी मींस दैट मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या मैं समझा पाया? हाँ सर। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पर? आप कुछ फोर्स सोचो, ऐसे लगेगा या नहीं? दो फोर्स लेंगे, प्लस से माइनस की ओर तो है। एक इंटरनल फोर्स की बात करते हैं। मैं एससी वर्मा सर के सिंबल ले रहा हूँ, तो ये एफ ऑफ बी कहेंगे इसको मैं आप समझाता हूँ। भाई इतना ही बनाना है डायग्राम का नाम। लगातार थंडरिंग हो रही है, इलेक्ट्रिक सर्किट ना उड़ जाए कोई। तो होता क्या है, प्लस और माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट हो जाएगा एक तो, ठीक है ना। एक जो इंटरनल चार्जेस होंगे उन पर तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना। बैटरी के जो अंदर का मटेरियल होगा उसमें जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगेगा ना फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कहाँ को लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में। और हाँ पॉजिटिव सर। चार्ज पार्टिकल पर कहाँ को लगता है? फील्ड ही डायरेक्शन में। ये तो शुरू से चल रहा है ना, ये तो जानते ही हो। तो लिख के प्लीज नई लाइन से लिखिएगा। नई लाइन से क्यों? क्योंकि पहली लाइन में बैटरी थी। तो हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम बैटरी को आइडियल सिचुएशन में पढ़ा रहे हैं अभी। अभी हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल मैटर कुछ नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो अभी आइडियल सिचुएशन में तो मैं ऐसे लिखूंगा जैसे वर्मा सर ने समझाई है चीजें। लिखिएगा, सम इंटरनल मैकेनिज्म
exert forces on the charges exert forces on the charges of the battery material of the battery material. मेरी आवाज तो आ रही है ना प्रार्थना जी? Yes, sir. देखो ये कितना स्मार्ट तरीका है कि पहली बार में आइडियल सिचुएशन पढ़ानी है तो बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया, सारी चीजें अभी नहीं समझे तो इंटरनल मैकेनिज्म टेस्ट किए। तो इससे क्या होगा, लिखिएगा। अब इससे क्या होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल की ओर कौन से चार्ज पार्टिकल से आएंगे और नेगेटिव की ओर कौन से आएंगे, इस पे बात करते हैं। लिखिएगा, दिस फोर्स ड्राइव्स पॉजिटिव चार्जेस of the battery material towards A and the negative charges of the battery material towards, कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप एक बात सोचिए, ये प्लस और ये माइनस है तो नेचुरली ये होना चाहिए था कि प्लस ट्रांसपोर्ट जाने चाहिए थे। नेचुरली आपको क्या लगता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ने कहाँ जाना चाहिए था? नेगेटिव टर्मिनल पे। हाँ सर। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ने कहाँ जाना चाहिए था? पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, अगर इनको जाने दिया जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में ये फुली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों। तो अब तुम्हारी जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाएगा? अरे जब सब प्लस माइनस हो गया कैंसिल सब, अब बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर ये किस काम की हुई फिर अभी? तो ऐसा ना हो इसी के लिए तो बैटरी है, उसने कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखना है तो वो प्लस को माइनस पे या माइनस को प्लस पे नहीं जाने देगी ना। यस सर। तो फिर कहाँ जा, किसको कहाँ जाने देना चाहिए फिर उसने? पढ़िए प्लीज दोबारा इस लाइन, मैंने जो ब्लैक में लिखाई है दोनों लाइन है। तो फिर प्लस को माइनस पे नहीं जाने देगी तो प्लस कहाँ जाना चाहिए? सर प्लस पे। बैटरी ये फोर्स है ना, वरना फोर्स की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप ही चले जाते। ये बाहरी धक्का तो इसलिए है। क्या मैं समझा पाया? हाँ सर। ठीक, तो मैंने जो एफ बी है बच्चों, अब मैंने डायग्राम में बना रखा है, बेसिकली वो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। हाँ, क्योंकि वो दिखा रहा है कि एरो कहाँ को ले जा रहा है, ए पर ले जा रहा है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स एफ बी से हम दिखा रहे हैं। ठीक, नई लाइन से लिख लीजिए फिर अब बी। सो the force on a positive charge tube, the force on a positive charge tube as FB सफिक्स में हो रहा है, हम ऐसे दिखाएंगे। मेरा अनुभव रहा है
ठीक, इस चीज को जो बहुत आराम से समझानी जा रही है, इस पे नॉर्मली सभी लोग बहुत तेज भागते हैं, तो मैं थोड़ा धीरे भाग रहा हूँ, इसमें जानबूझ से स्लो चल रहा हूँ। पूरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। तो अब क्या होगा बच्चों कि धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज ए पर और नेगेटिव चार्ज बी पर डेवलप होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा ना, प्लस और माइनस, और एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? हाँ सर। चलिए अब हम देखते हैं कि चार्ज एक्यूमुलेशन से होगा क्या, चार्ज इकट्ठा हो जाएगा की बात करते हैं आप। तो नई लाइन से लिखिएगा, एज पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट्स as positive charge accumulates on A and negative on B, comma, a potential difference develops and grows, ऐसे लिख लेते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, डेवलप्स एंड लगातार हो ही रहा होगा, हम ये मान के चल रहे हैं, एंड ग्रोज, बहुत अच्छा शब्द है, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यस पॉजिटिव सर। बी पर इकट्ठा होता जा रहा है, नेगेटिव बी पर, तो दोनों टर्मिनल के बीच डेवलप हो जाएगा एक पोटेंशियल डिफरेंस, और ये लगातार बढ़ रहा होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं आइडियल सिचुएशन है कि प्रोसेस चली रही है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा ना, ए से बी के बीच में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सोचो, तो इसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगी। देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई an electric field E is developed in the battery material the battery material, और ये कहाँ से कहाँ को होना चाहिए, battery is developed in the battery material from A to B। तो इस, तो फिर एक फोर्स लगेगा जिस पर ये जो Q चार्ज था, जो अभी Q चार्ज एक ही तरफ आ रहा था, ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कितना फोर्स लगाएगा, Q इंटू ई, F इक्वल टू, और वो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को जाता है, अपनी दिशा में ना, अपनी डायरेक्शन में। हाँ सर। प्लीज ध्यान दीजिए, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स जो अभी एफ बी था, वो जो ए की ओर ले जा रहा था इसको, ए टर्मिनल पे, वो तो है, लेकिन जो अब आपने प्लस और माइनस के चार्ज जमा होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया है, वो तो उसे बी की ओर धकेलना चाहेगा ना, पॉजिटिव को। तो मैंने लास्ट लाइन जो लिखी है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड in the battery material from A to B, ये क्लियर है, and exerts a force ये F ही मान लेते हैं इसको, तो ये फोर्स कितना होगा, Q इंटू E
on a charge tree. तो मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, एक +2 चार्ज है, उस पर लेफ्ट साइड में मैं दिखा रहा हूँ FB फोर्स और राइट साइड में दिखा रहा हूँ FE फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या ये समझा पा रहा हूँ मैं? हाँ सर। ऐसा साइड में छोटा सा बना भी लेना ताकि दिमाग में पिक्चर क्लियर रहे कि अच्छा ऐसा हो रहा होगा। +2 पर हमें एक ही टाइप के चार्ज पे बात कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव लोड है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो बच्चों, जितना आप चार्ज A और B टर्मिनल पे इकट्ठा करते जाओगे ना, देखो यहाँ पॉजिटिव बढ़ता जाएगा तो यहाँ नेगेटिव बढ़ता जाएगा, ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पावरफुल होता जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये बराबर हो जाएंगे, उसको स्टेडी स्टेट कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक तो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा ना। बैटरी में पहले यहाँ पर 80+ चार्ज इकट्ठा हुआ होगा, यहाँ 8-, तो फिर एक थोड़ा प्लस इधर और बढ़ा, लेफ्ट में राइट बी में माइनस भी बढ़ा, तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ता जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स पहले नहीं था, FB था, FE नहीं था। FE धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप सोचो, FB मान लो 10 न्यूटन है, मान लो, और FE 0 है, लेकिन FE धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जो है वो भी 10 न्यूटन हो जाएगा, तो दोनों फोर्सेज इक्वल और अपोजिट हो गए ना, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा उस पर। यस सर। चार्ज पार्टिकल पे बच्चों नेट फोर्स 0 होगा, तो क्या वो अब A पर आ पाएगा? अब तो उसे कोई लाने वाला है ही नहीं, तो यहां से एक्यूमुलेशन जो चार्ज का है वो बंद हो जाएगा, बैटरी चार्जिंग बंद हो जाएगी। बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी, समझ में आ रही बात? अरे तुम बैटरी को चार्ज करते हो ना, हाँ सर। बैटरी तो मोबाइल में भी है भाई, कई डिवाइसेज में है, लैपटॉप में भी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलते हैं, सब में बैटरी है। तो कोई भी बैटरी चार्ज होना कब बंद होती है? क्या कार्तिकेय मैं समझा पा रहा हूँ? हाँ सर। तो कोई भी बैटरी कब बंद होती है चार्ज होना? FB सर जब पोर्शन जितना था शुरू से ही वो एक कांस्टेंट फोर्स था, लेकिन FE धीरे धीरे प्लस टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज, A पर पॉजिटिव जमा हुआ, B पर नेगेटिव, तो एक छोटा सा हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ और इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा राइट साइड की ओर। लेकिन अभी FB ज्यादा ही है, तो A पर फिर कुछ प्लस और जुड़ा, B पर माइनस जुड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे मजबूत होता गया। एक स्टेट ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा कि FE और FB बराबर हो जाएंगे, तो उस पर नेट चार्ज 0 हो जाएगा, तो फिर एक्यूमुलेशन ही नहीं होगा। क्या मैं समझा पाया? यस सर। चलिए लिखते हैं इस बात को, फोर्स FE इक्वल ऑन अ चार्ज Q, हमने ये लिखा है। तो इन स्टेडी स्टेट लिखिएगा नई लाइन से, इन स्टेडी स्टेट क्या होगा, कहां तक जाएगा, मतलब लास्ट में द चार्ज एक्यूमुलेशन ऑन A, द चार्ज accumulation on A and B is such that क्या हो जाएगा, FB इक्वल टू FE। अब मैं मैग्नीट्यूड में कह रहा हूँ इसलिए वेक्टर साइन नहीं बना रहा हूँ, मतलब न्यूमेरिकली बराबर हो जाएगा।
जो ही ऐसा होगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नो फर्दर एक्यूमुलेशन टेक्स प्लेस। नो फर्दर accumulation takes place। इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये तो होगा कंसेप्चुअल। अब मैं एक चार्ज ले लेता हूँ Q और उसको B से A तक लेके जाता हूँ, तो वर्क डन कितना होगा? देखिए, इफ अ चार्ज Q is taken from the terminal B to A, अगर B से A तक लाया जाए, the work done by the battery force B से A तक लाने वाला फोर्स FB है ना, the work done by the battery force FB लिख सकते हैं इस W इक्वल टू क्या हो जाएगा? FB फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट D। हाँ सर। तो D क्या हुआ? मैंने बनाया नहीं था D, तो अब बना लेते हैं यार। D हम किसे मान रहे हैं बच्चों? A से B तक का डिस्टेंस, तो वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो FB और D एक ही ना, तो ये आ गया हमारे पास, ये वर्क है। इतना क्लियर है? तो ये यस सर। ये कितने चार्ज के ऊपर वर्क डन है? सर क्यू। तो यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन, दैट इज EMF। तो नई लाइन से लिखिए, सो वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स मैं बाय द बैटरी फोर्स भी अंडरलाइन करना चाहूंगा, पर यूनिट चार्ज is this E equal to W upon Q, and this is actually FBD upon Q। Question 1। ये ठीक है ना? This quantity is called electromotive force। मोटिव फोर्स या शॉर्ट में EMF ऑफ द बैटरी। तो मैंने बैटरी क्या होती है और EMF क्या होता है कितना समझाया? ठीक हो गया। अभी हमने बैटरी से किसी को जोड़ा नहीं, EMF तो समझ में आ गया होगा आपको। तो लास्ट में स्टेडी स्टेट में FE और FB बराबर है ना। अभी हमने बैटरी से कुछ नहीं जोड़ा है। इफ nothing is connected externally between A and B, then
इन स्टेडी स्टेट हमने ऊपर भी लिखा है ना, ये सबसे ऊपर वाली लाइन में एफ बी बराबर एफ ई, तो एफ बी बराबर एफ ई जब दोनों बराबर है तो ये क्यू इंटू ई माना जा सकता है। सो एफ बी इंटू डी कितना हो जाएगा फिर, क्यू ई इंटू डी। क्या मैं क्यू जो ई इंटू डी है इसको वी लिख सकता हूँ, वी इक्वल टू ई डी, याद है? हाँ सर। तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यस सर। सो उस सिचुएशन में जो ई होगा वो कितना है, एफ बी डी अपॉन क्यू। एफ बी डी को आपने लिखा क्यू इंटू वी अपॉन क्यू, तो ये भी है। ठीक है ना? अब बच्चों जबरदस्त डेफिनेशन यहां से बनेगी, किसी बैटरी को जिस समय एक्सटर्नली किसी से जोड़ा नहीं गया है उस समय इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ है। डेफिनेशन क्या बनी, 10 जब बैटरी को सर्किट से जोड़ा नहीं गया है, मैं फिर कह रहा हूं, उस समय बैटरी के टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ईएमएफ। उस समय ई और वी बराबर होते हैं। क्या मैं समझा पाया? और वरना यस सर। बताएंगे कि ई जो है वी से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है आपने ऐसा पढ़ा था, ई और वी का डिफरेंस इक्वल टू आई आर, इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, ऐसा पढ़ हाँ लिया सर। क्लास में, या ई इक्वल टू वी प्लस आई आर। यस सर। स्मॉल आर का मतलब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो बाद में आएगा, अभी मैं अभी उस पर नहीं आया। अभी तो मैं ई और वी में बता रहा हूँ कि ई को डिफाइन करने के दो तरीके हो गए। एक तो था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और दूसरा लिखिए प्लीज, ईएमएफ ऑफ अ बैटरी 10 EMF of a battery equals the potential difference between its terminals when the terminals are not connected externally, not connected externally, किसी और से जुड़े नहीं है, किसी सर्किट से अभी बैटरी जुड़ी नहीं है, उस समय बैटरी के टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ कहते हैं। मैं शुरू में भी समझा सकता था, इस लाइन को नहीं समझाया मैंने। अभी इसमें और भी है, अगले लेक्चर है हिसाब से, अब पोटेंशियल डिफरेंस, और उसमें मैं जितना पढ़ाया उसको क्विक रिवीजन 8 मिनट में कर रहा हूँ। मैंने तो इतना समझाया कि बैटरी क्या होती है। बैटरी होती है जब आप उसके टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट बनाए रखने के डिवाइस है, ठीक है। और फिर बैटरी के अंदर के लिए हमने एक एफबी लगाएगा, जो क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पॉजिटिव जो नेगेटिव में पहुंच जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ रहेगा। लेकिन चार्ज इकट्ठा होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा,
पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो बढ़ता जाएगा, एज स्टेज ऐसी आएगी कि वो एफ के बराबर होगा। तो उस समय आप जो वर्क डन निकालेंगे तो वो वर्क डन आपका ये है। और ये अगर क्यू चार्ज पे था तो यूनिट चार्ज पे अगर निकालते इसी को तो उसे आप ईएमएफ कह सकते हैं। या तो ऐसा कहिए या इसको थोड़ा मैथमेटिकली ई और बी बराबर कर दिए तब ये है जिसमें बैटरी किसी सर्किट से जुड़ी नहीं है, तो आप ये भी पूछ सकते हैं। दोनों डेफिनेशन ईएमएफ की हो गई। तो हमने अभी इस लेक्चर में ईएमएफ और बैटरी के कंसेप्ट को समझा है। पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा और बेहतर समझेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। सर मेरा एक डाउट था। सर जैसे आपने कहा कि जब ये इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा तब वो स्टडी स्टेट में आ जाएगी। पर सर कई जैसे आजकल की डिवाइसेस तो सर उसी टाइम पे चार्ज भी हो रही होती है और उसी टाइम पे चल भी जाती है, तो बेटा ये तब क्या होता है? बैटरी आइडियल स्टेट में अभी ये किसी सर्किट से नहीं जुड़ी है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा ओके सर। अब हम सर्किट से जोड़ने पे आ रहा हूं मैं, इसीलिए लेक्चर आधा अच्छा हो गया है। एक्चुअली ये जूम की लिमिटेशन की वजह से मैं इसको कट कर रहा हूँ ना। हम 5:50 पे ठीक है सर। करते हैं और मैं ये बताता हूँ कि जब ऐसा होगा जो आपने पूछा है तो क्या किया जाए। ठीक है, यही सवाल ओके आपका। सर। 5:50।